क्या तुम अभी तक सक्सेस नहीं हुए? लेकिन तुम तो बहुत पहले से सोच रहे थे कि मुझे बहुत कुछ करना है। तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ? क्या सोच ही रहे हो अभी तक कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करूं? इतने साल हो गए कोशिश करते करते, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मेरी क्या गलती है? मैंने तो कोशिश की है ना। अब मेरा कुछ हुआ नहीं तो मैं क्या करूं? मैंने तो पूरी कोशिश की थी, मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरा नसीब ने साथ नहीं दिया। वाह मेरे भाई वाह, क्या बात है। तो तुमने कोशिश की है या फिर सिर्फ टाइम पास किया है? अच्छा ये बताओ, कोशिश करना किसे कहते हैं? क्या कोशिश करने से सक्सेस मिल जाती है? क्या सक्सेस होना इतना आसान होता है? नहीं मेरे दोस्त, सक्सेस इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है। उसके लिए तुमको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तुमको पूरी जान लगानी पड़ेगी, उसके लिए तुमको पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना होगा, उसके लिए तुमको पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी होगी, पूरे फोकस के साथ काम करना होगा। लेकिन आज के टाइम पे लोगों को फोकस करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि आज के टाइम पर डिस्ट्रैक्शन बहुत है। सबसे डेंजरस, सबसे हार्मफुल अगर कोई चीज है तो वो है सोशल मीडिया। जी हाँ मेरे दोस्त, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो कि तुमको अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी नॉलेज देता है, लेकिन तुम सबसे पहले बुरी चीजों की तरफ जाते हो, तुम सबसे पहले नेगेटिविटी की तरफ जाते हो, क्योंकि इंसानी दिमाग नेगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट करता है। और ये बात तुम्हारे नेचर के ऊपर भी आती है कि तुम्हारा नेचर कैसा है। तुम कितना भी अच्छा देख लो, तुम कितना भी अच्छा सुन लो, तुम कितने भी पॉजिटिव हो जाओ, तुम कितना भी पॉजिटिव सोच लो, लेकिन अगर उसके तुरंत बाद तुमने नेगेटिव सोच लिया तो बस वहीं सब खत्म हो जाएगा। तुमने जितना भी अच्छा सुना हो, जितना भी अच्छा देखा हो, जितना भी पॉजिटिव सोचा हो, वो सब कुछ एक ही बार में खत्म हो जाएगा। वो सब कुछ तुम्हारे माइंड से एक ही बार में वॉश हो जाएगा, पूरा का पूरा। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि किसी के साथ में चाहे जितना भी अच्छा कर लो, जितना भी अच्छा सोच लो उसके बारे में, कितना भी कर दो उसके लिए, लेकिन बाद में एक काम नहीं किया या कोई एक काम गलत कर दिया, तो सामने वाले इंसान के लिए तुमने आज तक जितना भी कुछ किया है, चाहे जितना भी अच्छा किया हो, वो सब भूल जाएगा कि तुमने क्या किया उसके लिए। और यही बात तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होती है, तुम्हारे फीलिंग्स के ऊपर अप्लाई होती है, तुम्हारे थॉट्स के ऊपर अप्लाई होती है, तुम्हारे नेचर के ऊपर अप्लाई होती है कि तुम्हारा नेचर कैसा है। इसलिए अपना नेचर को ऐसा रखो कि एक बार अगर तुमने किसी चीज के बारे में सोच लिया, एक बार किसी काम को करने का ठान लिया, तो बस उसी पर रुक जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए उसी पर टिके रहो, सिर्फ उसी को करो और सब कुछ भूल जाओ कि हमारे आगे क्या है, हमारे पीछे क्या है, हमारे दाएं कौन है, हमारे बाएं कौन है, हमारे ऊपर कौन है, हमारे नीचे कौन है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, कोई हमसे क्या कहेगा, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, कोई हमारे बारे में क्या बोलेगा। अरे मेरे भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, सिर्फ तुम्हारे अलावा तुम ही हो जो अपने बारे में कुछ भी सोच रहे हो, जो लोगों के बारे में कुछ भी सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, कि लोग क्या कहेंगे। मेरे भाई, कोई कुछ नहीं सोच रहा है, कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ तुम्हारे अलावा। अगर तुम अपने बारे में अच्छा सोचोगे, तुम अपने लिए अच्छा करोगे, तो तुम्हारे आस पड़ोस भी कोई नहीं होगा जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा, तुम्हारे बारे में बुरा करेगा। इसलिए तुम सिर्फ खुद को देखो, तुम सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान दो, तुम खुद के ऊपर काम करो, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव देखो और बस लगे रहो। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि सोशल मीडिया तुमको अच्छी चीजें भी सिखाता है और सोशल मीडिया तुमको बुरी चीजें भी सिखाता है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या सीखते हो, कि तुम क्या देखते हो, क्या कंज्यूम करते हो, क्योंकि जैसा देखोगे वैसा ही बनोगे। और दूसरा लेसन ये है कि लोग अच्छी चीजें देख करके भी, अच्छी चीजें सुन करके भी उन पर काम नहीं कर पाते, उन पर एक्शन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो हमेशा आलस में रहते हैं, वो हमेशा लेजीनेस में रहते हैं, और इस आलस के चलते वो कभी भी अपने लक्ष्य पर फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं। वो कहते हैं ना, एक मेंढक की स्टोरी तो तुमने सुनी होगी कि एक मेंढक को ठंडे पानी के भगोने में डाल दिया जाता है। सही से सुनना, एक मेंढक को ठंडे पानी के भगोने में डाल दिया जाता है और उस ठंडे पानी के भगोने में मेंढक को जाके बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है कि वाह, इसमें तो मजा आ गया, और थोड़ी देर बाद उस ठंडे पानी के भगोने को आग पर रख दिया जाता है। लेकिन उस मेंढक को कुछ पता नहीं होता है। वो सोचता है कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि पानी अभी ठंडा ही था। और फिर थोड़ी देर बाद वो ठंडा पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा, लेकिन मेंढक को ये महसूस नहीं हो रहा था कि पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि वो पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, एकदम से नहीं। तो इसीलिए मेंढक को महसूस नहीं हुआ कि पानी गर्म हो रहा है, और मेंढक उसी में आराम से पड़ा रहता है, क्योंकि वो पानी अभी थोड़ा ठंडा भी था और थोड़ा गर्म भी था। इसीलिए मेंढक को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, और वो पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था। और जैसे ही पानी खोलने लगा, पानी पूरा गर्म हो गया, और वो मेंढक उसी पानी में खोलने लगा। फिर जाके मेंढक को पता चला कि ये क्या हो रहा है, कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उस मेंढक को इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो वहां से हिल भी पाए, वो कुछ सोच भी पाए। इससे पहले ही उस पानी में खोलकर उसकी मौत हो गई, वो वहीं मर गया। और वो किसकी वजह से मरा? कंफर्ट जोन की वजह से, आलस की वजह से। वो इतना कंफर्ट जोन में चला गया कि उसको यही महसूस नहीं हो रहा था कि पानी गर्म हो रहा है। ऐसे ही तुम्हारा हिसाब है, तुम भी अभी उसी मेंढक की तरह कंफर्ट जोन में हो, तुम भी अभी उसी मेंढक की तरह आलस में हो, और जैसा उस मेंढक के साथ में हुआ वैसा ही तुम्हारे साथ भी होने वाला है, क्योंकि तुमको खुद ही नहीं पता है कि तुम क्या कर रहे हो और आगे तुम क्या करोगे। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना उसी मेंढक की तरह मारे जाओगे। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से निकलो और देखो
कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको क्या करना चाहिए। अभी भी वक्त है, जाग जाओ। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, सिर्फ रिग्रेट और रोना रह जाता है। इसीलिए बाद में रोने से अच्छा है, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी देखो, अभी जागो, अभी मेहनत करो, अभी से मेहनत चालू कर दो, जी जान लगा दो उस काम में जिस काम को तुम करना चाहते हो। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।